नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही रोचक जानकारियाँ देंगे। झांसी का यह रानी झांसी का जो आप पहले तो महल देखिएगा। ये वो महल है जिस महल में रानी झांसी रहा करती थी। बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, इतना ऐतिहासिक है कि इसे देखने के लिए आज भी देश-विदेश के पर्यटकों की तांता लगा रहता है। इसकी नक्काशी बहुत ज़ोरदार है। हम आपको इस खूबसूरत महल का ये नज़ारा दिखा रहे हैं और यहीं से हम आपको ऐसे बाज़ार जिसे सुभाषगंज के रूप में जाना जाता है, उस बाज़ार में लेकर चलेंगे। आज के दौर के बाज़ार की हकीकत दिखाएँगे और वहाँ पर आज सर्दियों में क्या-क्या ख़ास चीज़ें मिलती हैं, ये भी हम आपको दिखाएँगे। यहाँ सबसे पहले इसी महल के बगल में ये जो आप सर्दियों के लिए आप रज़ाई, गद्दे की ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ पर रुई की धुनाई और गद्दे वगैरह मिलते हैं। बहुत पुराना प्राचीन ये कारोबार यहाँ सदियों से चला आ रहा है और यहीं से आप सुभाषगंज के लिए प्रवेश कर जाते हैं। याद कीजिएगा तो वो ज़माना जब इस गंज में प्रवेश करने के लिए मारामारी मचती थी, जगह की बहुत कमी पड़ जाती थी। लेकिन आज बदले दौर में कह सकते हैं कि यहाँ पर अब आपको प्रवेश के लिए उतनी मारामारी नहीं करना पड़ती है और सुभाषगंज जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो हम आपको दिखाएँगे क्योंकि यहाँ पर आपको जो आपकी किचन है, जो आपकी सेहत है, उससे जुड़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। एक समय वो था इस गंज से थोक का पूरा कारोबार हुआ करता था और सारी दुकानें यहीं पर थीं। अब कुछ दुकानें हैं और कुछ दुकानें दूसरी जगह स्थानांतरित हो गई हैं। हालाँकि कारोबार आज भी बदस्तूर जारी है और यहीं पर ये समोसा की दुकान बहुत खूबसूरत है और सामने द्विवेदी जी की पूड़ी भंडार भी है। ये भी दोनों बहुत प्राचीन हैं और ये है चौराहा। यहाँ से 4 रास्ते हैं। तलैया मोहल्ला के लिए जाने वाला है अंदर और महाजन की धर्मशाला है, मुन्नालाल महाजन की, उसकी तरफ जाने वाला धर्मशाला का रास्ता है और यह बड़ा बाजार की तरफ जाता हुआ रास्ता है और यहीं पर आपको सुभाषगंज का वो बाजार नजर आएगा जिसमें आपको निकलते समय लाल मिर्च की धस भी परेशान कर सकती है। इसके अलावा किराने की जितनी भी सामग्री वैरायटी है, चाहे वो लैया हो, आटा हो, चीनी हो, नमक हो, मसाले हो, कुछ भी आपको चाहिए है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और बदले दौर में, आज के दौर में सुभाषगंज की यह तस्वीर देखकर आप कह सकते हैं कि हमें यकीन नहीं होता है, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा। तो ये दुकानें आप देखते चलिएगा क्योंकि अब सर्दियों का समय है, तो सर्दियों के जो सेहत के लिए सबसे बड़ा राजा माना जाता है वो होता है गुड़ और यहाँ पर गुड़ की आपको कई सारी वैरायटियों की दुकानें मिल जाएंगी। हम आपको कुछ दाम भी बता देते हैं। 40 रुपये से 50 रुपये किलो के बीच में यहाँ पर गुड़ जो भी मिल रहा है वो हमने देखा। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स की भी कई सारी दुकानें हो गई हैं, दोना पत्तल की भी दुकानें हैं और पुरानी यहाँ पर गज़क की दुकान भी है। ये वो बाज़ार है जिस बाज़ार में आप आकर अपनी खरीदारी वो भी अच्छे दामों में कर सकते हैं और अब आपको इतनी भीड़-भाड़ में घिरा नहीं रहना पड़ता और इसी बाज़ार से थोड़ा आगे हम आपको चलकर खोआ मंडी तक ले चलेंगे जहाँ पर जो झांसी का सबसे बड़ा खोआ का कारोबार है वो यहीं होता है। तो ये वो दुकान है जिनमें आप देख रहे होंगे आज के दौर की दुकानें हैं, चाहे भाई पापड़ की दुकान हो हम आपको वो भी दिखाएंगे, एक सोनू पापड़ है उनकी भी दुकान दिखाएंगे। इसके अलावा अन्य कई सारी दुकानें, गेड़ा की ड्राई फ्रूट्स की बहुत पुरानी दुकान है। और अब जो बाज़ार है, कह सकते हैं कि सुभाषगंज का बाज़ार अब काफ़ी व्यवस्थित बाज़ार हो गया है। ये देख सकते हैं पापड़ वाली दुकान है, जो आपको लेना हो, चाहे उसमें आप चावल के पापड़ लेना हो या दाल के पापड़ या अन्य चीज़ें और ये गुड़ जो सेहत का सर्दियों में राजा कहा जाता है, ये देख सकते हैं सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ख़ास तौर से सर्दियों के समय। तो ये अलग-अलग प्रकार के आते हैं, गल्टा में भी होता है, छोटे साइज़ में है, बड़े साइज़ में है और जैसा कि इन्होंने हमें दुकानदार ने बताया कि 40 से 50 रुपए के बीच में इसकी कीमत आजकल अभी चल रही है। अब आगे बढ़े तो हम कह नहीं सकते हैं। और यहीं से चंद कदमों के बाद आपको ये दुकानें जो नज़र आएँगी वो है खोआ मंडी। तो ये बहुत खूबसूरत जानकारी के साथ में आज के दौर का सुभाषगंज रानी महल से आप यहाँ तक आए, आपको कितनी सारी हमने जानकारी दी इस बाज़ार के बारे में और यहाँ आकर आप जो भी खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट।
झांसी।